अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेके एसएसबी जेके पुलिस कांस्टेबल पोस्ट्स का रिटन एग्जाम 1 दिसंबर को कंडक्ट करने वाली है। इस बीच जिन एस्पिरेंट्स को या जिन कैंडिडेट्स को जेके एसएसबी जेके पुलिस कांस्टेबल पोस्ट्स के रिटन एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है, उन कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एडमिट कार्ड के बारे में। एडमिट कार्ड पर आपको फोटोग्राफ भी अटैच करना है, साथ में वहाँ पर आपको सिग्नेचर वगैरह भी करने हैं। तो उनको कैसे करना है, कब आपको फोटोग्राफ उसमें लगाना है और कौन सा वाला फोटोग्राफ आपको उसमें लगाना है, सब कुछ आपके साथ में डिटेल में बात करूंगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको जब आप एग्जाम सेंटर में जाओगे उतना टाइम होता नहीं है आपके पास, तो इसलिए आपको पहले ही ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एग्जाम सेंटर में आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको अलाउ है, तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो डाला है, उसको भी एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं उसको रिकैप्चुलेट कर देता हूँ। एग्जाम सेंटर में आपको 2-3 चीज़ें साथ लेनी है। सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड लगेगा। एडमिट कार्ड आपका जो 2 पेजेस का है, दोनों पेजेस आपको प्रिंट निकालने हैं। कलर्ड प्रिंट आपको निकालना है, जेरोक्स वगैरह या वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला नहीं चलेगा। कलर्ड प्रिंट आप जो वो 2 कॉपीज निकालेंगे, एक अगर गुम भी हो गया तो अल्टरनेट आपके पास होगा। साथ में यहाँ पे आपके पास एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी वगैरह कुछ भी ओरिजिनल फॉर्मेट में ले जा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लगेंगे। आप 2 के बदले 3 या 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाएंगे साथ। एक तो आपका एडमिट कार्ड पे लगेगा, एक आपको वहां पे लग जाता है, तो इसलिए आप लोग जो वो 3 से 4 ले जाना। अगर इनकेस एक फोटो आपका कट जाता है या कुछ उस पर पानी वगैरह गिर जाता है तो अल्टरनेट आप लोगों के पास होगा। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको ले जानी है। साथ में अगर मैं पेन की बात करूं तो पेन आपको जेल पेन नहीं लेना है। सिंपल नॉर्मल 5 रुपये या 10 रुपये वाला का जो बाल पॉइंट पेन आता है वही आपको ले जाना है। ट्रांसपेरेंट वाला जो होगा वही लेना है। साथ में अगर आप चाहो तो पानी की बोतल भी आप ले जा सकते हैं। पानी की बोतल आप लोगों को जो है वो ट्रांसपेरेंट वाली जो होगी वही लेनी है। जो स्टाइलिश बोतल आती है मार्केट में वो बोतल आपको नहीं अलो की जाएगी। मार्केट में जो 10 या 20 रुपये की पानी की बोतल नॉर्मल वाली आती है, उसका जो स्टिकर होता है उसको हटा के जो ट्रांसपेरेंट वाली बनेगी वही आपको वहाँ पे अलो कर दी जाएगी। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉनिक कोई भी गैजेट वगैरह आपको वहाँ पे अलाउ नहीं है। इवन की वॉच वगैरह भी आपको अलाउ वहाँ पे नहीं है। ठीक, वो सारी चीज़ें आपको घर में ही छोड़ की जानी है। वो सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे अलाउ नहीं है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब अगर हम बात करेंगे एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड आपका एक क्रूशियल डॉक्यूमेंट रहता है जिसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। एडमिट कार्ड भी होना चाहिए, साथ में आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ भी होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी हो चल जाएगा, उसमें ओरिजिनल में होना चाहिए। और याद रखना, मेरी बात दिमाग में बिठा के रख लेना, एडमिट कार्ड के जो है वो आप 2 से 3 कॉपी जेरोक्स निकालना। 3 अगर ना भी निकालोगे 2 तो भी निकालना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि कभी पानी गिर गया उस पर या गिर गया एडमिट कार्ड नीचे, तो उस टाइम आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप दोबारा मार्केट चले जाओगे, दोबारा प्रिंट निकालोगे। इसलिए जब आपके पास 2 या 3 कॉपीज होंगी तो वो आपके पास अल्टरनेट रहेगा। और उसके अलावा यहाँ पे एडमिट कार्ड के जो 2 पेजेस हैं, दोनों के दोनों आपको प्रिंट करने पड़ेंगे और कलर्ड में आप प्रिंट करना। ठीक, ब्लैक एंड वाइट या जो जेरोक्स वगैरह प्रिंट निकलता है वो नहीं, कलर्ड प्रिंट आपको निकालना पड़ेगा। ठीक, ये सारी चीज़ें आप साथ ले जाएंगे। फोटोग्राफ भी आप लोग 2 लगेंगे, 3 या 4 फोटोग्राफ आप ले जाना। और याद रखना, जो आप फोटोग्राफ अपना ले जाओगे वो रिसेंट का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 साल या 5 साल पुराना फोटो है, रिसेंट का होना चाहिए। भले ही आपने एग्जाम फॉर्म या जब अपने फॉर्म भरा उस टाइम अगर दूसरा भी फोटोग्राफ होगा तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन जो आप साथ ले जाओगे वो रिसेंट का होना चाहिए। साथ में उस पर नाम और डेट भी मेंशन होनी चाहिए। ठीक, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है, नाम और डेट भी उसमें मेंशन आपको होनी चाहिए। अब एडमिट कार्ड जो आपका एक क्रूशियल डॉक्यूमेंट होता है, इसको किस तरह से आपको फिल करना है। ठीक, देखो, जब आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लोगे उसमें आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा जूम करके आपको दिखा देता हूँ ताकि इसमें जो कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल्स है वो विजिबल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब वीडियो को रिमूव कर देगा और इसमें जो है स्ट्राइक वगैरह भी आ सकता है। इसलिए मैं आपको जूम करके उतनी ही चीज़ें दिखाऊंगा जो आपके लिए जानना जरूरी है। देखो, जब आप अपना एडमिट कार्ड देखोगे उसके नीचे आपको इधर एक साइड फोटोग्राफ होगा, फोटोग्राफ के नीचे अगर आप देख लोगे ये वाला बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। इस बॉक्स पे आप लोगों को अपना फोटोग्राफ एक अटैच करना पड़ेगा। फोटोग्राफ रिसेंट का होना चाहिए, उसमें नाम और डेट यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। ठीक, वो आप लोगों को यहाँ पे लगाना, नाम और डेट उसमें मेंशन करना कोई इशू नहीं है, तो वो फोटोग्राफ आप लोगों को यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा अपने एडमिट कार्ड पे। ठीक, रिसेंट का फोटोग्राफ हो, भले ही एडमिट कार्ड पे जो ऑलरेडी फोटो लगा अगर वो डिफरेंट भी होगा तो भी कोई इशू उसमें नहीं है। ठीक, कलर्ड फोटोग्राफ ऐसे कलर्ड ही होता है। उसके अलावा यहाँ पे आप खुद भी पढ़ सकते हैं, इसमें इन्होंने यहाँ पे लिखा है नाम और डेट इस पे मेंशन कंपलसरी है। ठीक, नाम और डेट मेंशन करवा लेना। अगर आपने नहीं निकाला है तो कल आप निकाल लेना फोटोग्राफ, तो यहाँ पे आप उसको चिपकाएंगे। ठीक, फोटोग्राफ आपने यहाँ पे चिपका दिया। ठीक, स्टेपल करके लगा लो या उसमें ग्लू वगैरह करके लगा लो। यहाँ पे आप अपना एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगा लेंगे, घर से ही ये लगा के ले जाएंगे, कोई इशू उसमें नहीं है। देन उसके बाद जब आप थोड़ा सा यहाँ पे नीचे कर लोगे, नीचे करने के बाद लेट मी शो यू, एक जगह सिग्नेचर का है यहाँ पे, नहीं नीचे यहाँ पे। ठीक, जब आप यहाँ पे आ जाओगे इधर एक जगह आप लोगों को अपना सिग्नेचर दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पे
साथ में आपको एक इस तरीके का बॉक्स दिखेगा। ये मैं आपको जूम करके इसलिए ज़्यादा दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पूरी डिटेल दिखाऊंगा, स्टूडेंट की यहाँ पे डिटेल्स हैं इसमें, तो वो मैं दिखा भी सकता हूँ, कोई इशू उसमें उतना नहीं है, लेकिन यूट्यूब उन चीज़ों को रिमूव, उस वीडियो को रिमूव कर देता है। ठीक, कॉपीराइट स्ट्राइक या कुछ भी स्ट्राइक वगैरह आ जाएगा। बेहतर है कि मैं आपको वही चीज़ें दिखाऊँ जो आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल है। ठीक, नीचे जब सिग्नेचर वाला सेक्शन होगा, एक यहाँ पे आपका JKSSB वालों का साइन यहाँ पे होगा, डायरेक्टर वगैरह का, इस साइड से आपको अपना साइन होगा, और यहाँ पे आपका एक बॉक्स जो होगा वो खाली होगा। ये वाला जो बॉक्स होगा ये खाली होगा इस तरीके का, यहाँ पे आपको साइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो साइन आप कर लेंगे, ऐसा नहीं कि आप घर में ही साइन करके ले जाएंगे, घर में आपको साइन नहीं करना, ये गलती बिल्कुल नहीं करना, आपका एडमिट कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। आपको ये जगह खाली छोड़नी है। ठीक, ये जगह आप खाली छोड़ेंगे, आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे, वहाँ पे जो इन्विजिलेटर होंगे उनके सामने, जो एग्जाम ड्यूटी वहाँ पे होंगे उनके सामने आपको बोला जाएगा कि आप यहाँ पे अपना साइन कर लो, और वहाँ पे आपको अपना साइन इधर करना पड़ेगा। घर से साइन करके नहीं जाना, बात मेरी दिमाग में बिठा के रख लेना, घर से साइन करके नहीं जाना, एडमिट कार्ड रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको जो वहाँ पे एग्जामिनर ड्यूटी होंगे उनके सामने वो आपको बोलेंगे कि हाँ कर लो यहाँ पे अपना साइन। जब आपको वो बोलेंगे कि यहाँ पे साइन कर लो, तो आप उसके बाद यहाँ पे अपना साइन कर लेंगे, घर से करके नहीं जाना साइन। इस बात को दिमाग में बिठा लेना, घर से कोई भी साइन यहाँ पे करके नहीं जाना, इसको आपको वैकेंट छोड़ना है। एग्जाम सेंटर में जाके यहाँ पे आपको साइन करना पड़ेगा, वो आपको बोलेंगे कि यहाँ पे साइन कर लो, देन आफ्टर दैट आप यहाँ पे साइन कर लेंगे। ठीक, यहाँ तक आप आ गए। अब मैं ऊपर यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को अपनी कुछ डिटेल्स जो है वो फिल करनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे आपको अपना नाम होगा, पेरेंटेज होगी, एड्रेस होगी, तो इसको आप चाहें तो घर से ही फिल करके ले जा सकते हैं, उतना कोई इशू नहीं है। लेकिन साइन का याद रख लेना, साइन आप घर से करके नहीं ले जाएंगे। ठीक, साइन आपको वहीं पे करना पड़ेगा, उनके सामने आपको साइन यहाँ पे करना पड़ेगा। बाकी उतना कोई जो वो बड़ा मुश्किल काम नहीं है। जो चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैंने आपको सारी की सारी समझाने की पूरी कोशिश की, और डॉक्यूमेंट्स पे भी मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो डाला है, आप उसको भी एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। रही बात एज रिलैक्सेशन की, जिसकी अफवाहें पिछले 1 महीने से आ रही है, पिछले 1 महीने से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि ये सारी सोशल मीडिया पे जो कैंपेन वगैरह चल रही है, ये सभी लोग अपने फायदे के लिए, कोई फेमस होने के लिए करता है, कोई कुछ करता है, तो इसका रियलिटी के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। एग्जाम आपका टाइम पे होगा, एज रिलैक्सेशन मिलने का कोई चांस है नहीं। डिमांड एज रिलैक्सेशन की जेन्युइन है, लेकिन मिलने का कोई चांस है नहीं। एग्जाम में आपके पास 2 दिन बचे हैं, आप अपनी तैयारी कर लो, रिवाइज कर लो, जो भी करना है वो कर लो। सोशल मीडिया ट्विटर पे जो लोग ये कैंपेन चला रहे हैं, 5-6 लोग, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो मतलब उसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी, कोई चांस उसका है नहीं। ठीक, एज रिलैक्सेशन मिलने का कोई चांस है नहीं, एग्जाम पोस्टपोन होने का भी कोई चांस यहाँ पे नहीं है। बाकी कोई डाउट आपको होगा आप मुझे पूछ सकते हैं, या किसी भी और डिटेल इन्फॉर्मेशन पे चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।